हेमवंत संप्रदाय एक शाखा थी। तो हेमवंत संप्रदाय बौद्ध धर्म में संबंधित है और महासादिक की एक शाखा ही हेमवंत संप्रदाय महासादिक की एक शाखा ही और बौद्ध धर्म में संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है द लास्ट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। यह ललित सार पर आधारित है। किस पुस्तक पर आधारित है? ललित सार पर। और इस किताब में महात्मा बुद्ध ने द लाइट ऑफ एशिया बताया गया है एडविन अर्नोल्ड की किताब में। निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कहापण का दंड देना पड़ेगा? तो यह मल्लों ने आदेश निकाला था। बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण था। सही बात है, दोनों जाति के बारे में एक मत हो, बौद्ध और जैन के बारे में दोनों। दूसरा ऑप्शन है दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धिवादी जीवन की पक्षधरता की। यह दोनों गलत है, क्योंकि जैन धर्म है वो कठोर जीवन पर महत्व देता है, तो इनमें साधारण और कठोर के बीच में मतलब एक रूपता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षेत्रीय थे। सही बात है, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते, आ बात विषय है, पर साधारण और शुद्धिवादी जीवन की पक्षधरता में अंतर है। जैन धर्म कठोर तपस्या आराम ने महत्व दे। थेरी गाथा अंग है, शुद्ध पिटक को अंग है थेरी गाथा, और यह पिटक होते हैं ये बौद्ध धर्म में होते हैं। तो थेरी गाथा शुद्ध पिटक को भाग है थेरी गाथा। बौद्ध काल में उपसंपदा क्या है? संघ में प्रवेश होने उपसंपदा कहे जानते। जेतवन विहार कहाँ पर है? सरस्वती का मैंने जेतवन विहार। बुद्ध ने सरस्वती में सौ ज़्यादा उपदेश दिया, सौ ज़्यादा वर्षा काल भी सरस्वती में बिताया। और महावीर ने आपका जन्म स्थान कुंडलोवन में बिताए थे। कुंडलोवन नहीं, वैशाली में बिताए थे महात्मा बुद्ध ने, और महावीर ने सरस्वती में, और जेतवन विहार भी सरस्वती में है। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो वह है ललित विस्तार। 64 लिपियां बताई है भारत के मैंने ललित विस्तार में। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था वो था आनंद। आनंद गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और प्रिय शिष्य था। इसी ने कहा था कि महिलाओं को संघ में शामिल किया जाए, तो यह मौजूद था। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लुथर माना जाता है? तो नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लुथर माना जाता है, और भारत का आइंस्टीन। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, तो एक वस्त्र वितरण से संबंधित था। कठिन समारोह वस्त्र वितरण से। कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण है? तो महायानारा का लक्षण है कि बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करे, महायानारा, ठीक है। स्थानीय पंथों की आत्म सातिकरण करें, वो भी सी बात है। बौद्धिस्ट तत्व की धारणा भी महायानारा माने सी बात है। बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए ये संस्कृत भाषा यूज करते थे। महायानारा संस्कृत भाषा यूज करता, पाली कौन करता। अगर बौद्ध धर्म की मतलब ऑल ओवर भाषा बुझे तो पाली है, लेकिन महायान शाकारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा यूज करता और बौद्धिस्ट तत्व की धारणा माने। तो इनमें सभी कथन सत्य है, और ये 3-4 नंबर वाला इसमें अलग है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया। सही बात है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, यह बात विषय है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ, तो यह बात विषय है। बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद को भी मानता है, पद को मानता है, और बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया। तीनों कथन सही है। यह 3 नंबर वाला गलत है। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय को महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणराज्य में हुआ था? मल्लों के गणराज्य में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल राज्य में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था?
तो नागार्जुन ने चीन भेजो। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी को संबंध है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तब गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश को वर्णन है वो मृग शहीद चक्र के द्वारा किया गया। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? मतलब समकालीन तो हो, लेकिन महात्मा बुद्ध के उम्र को मतलब महात्मा बुद्ध है उतनी उम्र इनकी थी, प्रसेनजीत की। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये सातवाहनों ने शुरू की थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाणा के टाइम में खड़ी प्रतिमा। निम्न में से किस में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो पुनर्जन्म ने तो बुद्ध, हिंदू, जैन तीनों ही माने। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादित किया बुद्ध ने। बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य तो आगम का है, लेकिन बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद है? नागसेन के बीच में। निम्न में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। और पहली हेड बनना चाहो महात्मा बुद्ध, मृत्यु पहली देवदत्त। गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म ने शुरू की थी? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म पुराणो है थोड़ो सो, तो धार्मिक जुलूस से पहले बोलते हैं बौद्ध धर्म शुरू किया। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। बौद्ध धर्म को परम धर्म लक्ष्य क्या है? निर्वाण। और जैन धर्म को केवल लक्ष्य हो, और बौद्ध धर्म को लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण को मतलब है मृत्यु। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अशोक को। अशोक ने आपका बेटा बाटा ने अरविंद श्रीलंका में भेजा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। तृष्णा यानी जब दिन इच्छा मिट जाओगी उस दिन निर्वाण हो जाओगे। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत। बुद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? प्रविष्टि यानी शामिल होना, उपसंपदा। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? पहला गुरु लारकलाम और दूसरा रुद्रक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। आनंद प्रिय। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने। हर्ष ने 5वीं बौद्ध संगति आयोजित कराई। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध ने शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जातक कथाओं का वर्णन निम्न में से किस में मिलता है? तो सूत पिटक में जातक कथा है। जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, वह सूत पिटक में जातक कथा है। बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्या है? अलग है। निम्न में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची है? तो अंगुत्तर निकाय तो है बौद्ध धर्म को, और भगवती सूत्र है जैन धर्म को। भगवती सूत्र में महात्मा महावीर स्वामी का जीवनी भी है। भगवती सूत्र ये जैन धर्म का है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। चलो अच्छा हुआ कि बौद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र है, ये सुभद्र ने कहा था। किसने कहा था? सुभद्र ने। अंतिम उपदेश दी इस सुभद्र ने दिया महात्मा बुद्ध, और अण यहाँ बात कह दी, बोलो गया चला गया आपा स्वतंत्र हो गया। वाह भाई वाह। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्यों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बुढ़ा आदमी देखो, 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहले किसको देखा था? सबसे पहले जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति बुढ़ा आदमी देखो, बोले चलो ठीक है। फिर वो बीमार हो गए, देखो बोले यार वो तो बूढ़े बाद बीमार हो गयो, बीमार हो बाद में वो मर गयो, फिर और दुख हो। फिर आखिर में देखियो एक सन्यासी, वो आपको मौज मस्ती हो, जो महात्मा बुद्ध ने वो काम बढ़िया लगे, बोले सन्यासी और काम कर सा। तो यह 4 दृश्य है। पहले बुढ़ो, फिर बुढ़ो वो बीमार हो गयो, फिर वो मर गयो, फिर आखिर में सन्यासी ने देखो। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न है।
बौद्ध नैतिकता का 3 रत्न न्यारा है और बौद्ध धर्म का 3 रत्न न्यारा है। बौद्ध धर्म का 3 रत्न तो बुद्ध धम्म संघ है, लेकिन बौद्ध की नैतिकता के 3 रत्न न्यारा है, शील, समाधि और प्रज्ञा। ये 3 बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न है, शील, समाधि और प्रज्ञा। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, यानी सब पहली मूर्ति की पूजेगी तो वह गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजेगी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सरस्वती में। सबसे ज्यादा वर्षा काल भी सरस्वती में। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों गौतम बुद्ध, महावीर और मखली गोसाल को निर्वाण हो? मतलब तीनों ही मृत्यु किंग शासन काल में हो रही है, अजात शत्रु के टाइम में। ठीक है, और ये आजीविक है, भाग्यवादी मानते हैं, नियतवादी होते हैं आजीविक संप्रदाय। प्रतीत्य समुत्पाद निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? बौद्धांगो। और जैन धर्म स्यादवाद है या स्तंभ भगिनी है, यह जैन धर्म है। ठीक है, तो यह प्रश्न है, ये प्रश्न तो एक ही है, एक है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में प्रतीत्य समुत्पाद का वर्णन है, अभिधम पिटक में। प्रतीत्य समुत्पाद का वर्णन किसमें? अभिधम पिटक में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इन माँ ही कोल्ले वंश से। ठीक है, और बालिच में से वो समुद्रगुप्त की माँ ही बा। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर को वर्धमान। सिद्धार्थ का मतलब है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, वो सिद्धार्थ होता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार क्षत्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? वैशाली में। और प्रजापति गौतमी पहली शामिल हुई। और बौद्ध धर्म में 2 शाखा होती है, हीनयान और महायान। महायानारा महात्मा बुद्ध ने देवता माने। महायानारा महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करे। महायानारा बोधिसत्व तत्व माने। बोधिसत्व मतलब है कि आपको तो निर्वाण कराना ही है, बिंग बाद में दूसरा अंग भी कल्याण के लिए कार्य करना है, तो वो है बोधिसत्व तत्व माने महायानारा। और ये हीनयानारा ए महात्मा बुद्ध ने देवता कौन माने? क्या सिर्फ महापुरुष हो और ना मूर्ति पूजा करे। और अहृत को मानते हैं। अहृत का मतलब होता है सिर्फ आपके कल्याण के लिए काम करना, तो वो है अहृत। तो हीनयानारा अहृत ने माने। और हीनयानारा व्यक्तिवादी है और ये महायानारा व्यक्तिवादी को नहीं, तो मैंने अंतर है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संधि आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र तो है अध्यक्ष और अश्व घोषो उपाध्यक्ष। अश्व की उपाध्यक्ष, अश्व उपाध्यक्ष, अश्व उपाध्यक्ष उर एक नहीं, तो अश्व घोष उपाध्यक्ष और वसुमित्र अध्यक्ष। कुंडलोवन में ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षा सूत पिटक, स से शिक्षा, स से सूत पिटक। शिक्षा और उपदेश दोनों ही सूत पिटक में। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा संकलन है सूत पिटक में। त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। सूत पिटक में शिक्षा और उपदेश है, स से सूत, स से शिक्षा और उपदेश। विनय में नियम है, विनय में वी एक सौ को मात्रा एक से लग रही है, विनय नियम, विनय नियम। अभिधम पिटक में दर्शन है, अभिधम पिटक में दर्शन है। सूत पिटक में शिक्षा और उपदेश, स से शिक्षा, स से सूत पिटक। सूत पिटक में शिक्षा और उपदेश है। विनय पिटक में नियम है, नियम और विनय एक सा नाम को नहीं है, हाँ एक से। अभिधम पिटक में दर्शन है। और त्रिपिटक का मतलब है टोकरी होती है, 3 टोकरी। और बुद्ध की शिक्षा विनय पिटक बता दिया, अभिधम पिटक में दर्शन है। संघ में पुरुषों और क्षत्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस पिटक त्रिपिटक से पता चलता है कि भाई महिला पुरुषों के लिए रहने की अलग व्यवस्था है? तो विनय पिटक में। तो विनय पिटक में संघ का नियम है और वो नियम है कि भाई महिला अलग रहेगी, पुरुष न रहे। अभिधम पिटक में दर्शन बता दिया, उपदेश रह दिया ही मैंने। अच्छा, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह? नियम यानी विनय पिटक। सूत पिटक में शिक्षा और उपदेश, विनय पिटक में नियम है भिक्षु भिक्षुणियों का संघ का नियम है, और अभिधम पिटक में बौद्धों का दर्शन है।
और 3 टोकरी त्रिपिटक को अर्थ है। त्रिपिटक पाली भाषा में 3 टोकरियां का अर्थ ज्ञान भी होता है। अच्छा, विनय पिटक आ गया। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सूत पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा सही बात है। थेरी गाथा सूत पिटक को हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। सही बात है। यह विनय पिटक का हिस्सा नहीं, सूत पिटक का हिस्सा है, विनय पिटक का हिस्सा नहीं है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो यह बात भी सही है। थेरी गाथा मैंने महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी मिलती है भाई। तो यह विनय पिटक की बात करते हैं। खुद्दक निकाय है ना, उसमें थेरी गाथा है। खुद्दक निकाय में सूत पिटक को भाग है खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय का मैंने भी थेरी गाथा है। तो थेरी गाथा बुझ ले क्यों भाग है, ये सूत पिटक और खुद्दक निकाय का भाग है। अच्छा, एक राजा अवंतीपुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच में संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो मध्यम निकाय का मैंने। तो अवंतीपुत्र और कच्चायन के बीच में जो को संवाद है वो मध्यम निकाय का मैंने। ठीक है, मध्यम निकाय का मैंने किया। अवंतीपुत्र और कच्चायन के बीच में संवाद है, मध्यम निकाय का मैंने। अच्छा, सूत पिटक का 5 भाग है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये सूत पिटक का भाग है। अंगुत्तर निकाय भी सूत पिटक को भाग है, खुद्दक निकाय भी सूत पिटक को भाग है, संयुक्त निकाय भी सूत पिटक को भाग है, मध्यम निकाय भी सूत पिटक को भाग है, दीर्घ निकाय भी सूत पिटक को भाग है। 5 भाग है ना सूत पिटक का।